हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यहाँ मैं लेके आई हूँ करंट फीलिंग पर रीडिंग रिगार्डिंग टू लव लाइफ। अगर कोई आपका क्रश है, कोई आपका लव कनेक्टिविटी है, किसी के संग आपका सीरियस रिश्ता है या किसी के संग आपका सीरियस रिश्ता नहीं है बट हाँ आप उसको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ, रेड, वन इज डार्क ग्रीन और वन इज येलो। ठीक है, तो 3 ऑप्शन दे रही हूँ। तो जो मेरे व्यूअर हैं दे नो वेरी वेल, आपको 2 सेकंड के लिए जो भी पर्सन है उसके बारे में ध्यान करके अपनी आंखों को क्लोज करना है और ध्यान करना है। इन तीनों कलर में से एक कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम उसकी रीडिंग करेंगे। हम क्या क्या रीड करेंगे, करंट फीलिंग, उनकी रियल फीलिंग। ठीक है, रियल फीलिंग। और वो पहले आप के बारे में जब पहला इंप्रेशन पड़ा वो क्या था, प्रेजेंट में क्या सोचते हैं और एक्चुअल में आपको क्या दिखा रहे हैं और एक्चुअल में उनकी फीलिंग क्या है। उनके कुछ लव मैसेजेस जो रियलिटी में वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं पर आपसे कहना चाहते हैं, और उनका एक्शन फ्यूचर में और वाकई में इस चीज का फ्यूचर। ठीक है, सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। दोनों को हम साइड में रख देते हैं। फर्स्ट रेड, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ये कलर आपको क्लियर रहे यहाँ रख, ठीक है। तो ये लव रीडिंग के रिगार्डिंग जिसने भी फर्स्ट फाइल सिलेक्ट की है उनकी हम देख लेते हैं क्या निकल के आता है। कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं, पलट पलट के आ रहे हैं, इतनी ओवर वो हो रही है एनर्जी। पीसफुल रहिए, काम रहिए, हमेशा कहती हूँ। बहुत अच्छे कार्ड निकलेंगे, कूद रहे हैं कार्ड। मैं इसलिए लवर्स रीडिंग पे कम करती हूँ क्योंकि जब भी लवर रीडिंग करो जंप मार मार के कार्ड आते हैं। क्या होता है, काफी लोग देखते हैं वीडियो, देखो फिर पलटा एक कार्ड, तो क्या होता है काफी लोग देखते वीडियो। तो जो लोग रेगुलर व्यूअर है दे नो वेरी वेल कि काम रहना है, रिलैक्स रहना है, तो उनके सवालों के जवाब इजीली मिलेंगे। और जो क्या होता है अपने सोचते ना ये आ जाए तो वो कार्ड जंप करते हुए बीच में। हाँ, नाउ इज ये स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ता है ना। तो वो ये बोलना पड़ता है मुझे करंट फीलिंग वाली रीडिंग में, क्योंकि करंट फीलिंग में ही होता है ये ज्यादातर। नाउ इज क्लियर। थैंक यू सो मच सपोर्ट मी, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो को इतनी लाइक करने के लिए, मेरी बातों को इतना मानने के लिए। थैंक यू। आपकी सपोर्ट की वजह से वीडियो बनाती हूँ और डेफिनेटली आपको ये वीडियो से अबंडेंस ऑफ गाइडेंस और सक्सेस मिले इन योर लाइफ, और मुझे भी दिन दुनी रात चौगुनी सक्सेस मिले इस वीडियोस की ब्लेसिंग से जो आप लोग मुझे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कार्ड निकालते हैं। जब उन्होंने पहली बार आपको देखा क्या फीलिंग थी उनकी। 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो उनकी कुछ ऐसी फीलिंग थी, ये कौन है, ये कौन है, इससे मैं क्यों मिली, इससे मैं क्यों मिला, ये क्यों आया मेरी लाइफ में। इस क्वेश्चन मार्क, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा उस इंसान को कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है कि ये, या आपको भी लग सकता है जो मेरे व्यूअर हैं वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कुछ प्रार्थना के फेज में थे वो और किसी का इंतजार कर रहे थे और आपने उनकी जिंदगी में दस्तक दी। तो या ये भी हो सकता है कि आप की कुछ प्रार्थनाएं थी ईश्वर से, उन्होंने आपकी जिंदगी में दस्तक दी। तो ये आपका मोमेंट था जब आप पहली बार मिले, उनको ऐसा लगा। नाउ क्या लगता है, 3 ऑफ पेंटिकल। नाउ उनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट क्लियर माइंड पर्सन, या आपको ऐसा लग सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, उनकी भावनाएं भी आ सकती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो क्लियर माइंड पर्सन नहीं है। आप 10 जगह पूछते रहते हो, 10 दोस्तों से पूछते रहते हो, ऐसा उनको लगता है और ऐसा आपको लगता है कि वो 10 जगह पूछते रहते हैं। रियलिटी क्या है जो वो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से कार्ड आना चाह रहे हैं। रियलिटी ये है कि आप वो आपकी जिंदगी में है, इस चीज से आपको एक सुकून मिलता है कि हाँ वो है, भले ही पास ना सही, दूर सही, पर कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में वो है। तो वो चीज आपको सुकून देती है।
बट यहाँ 3 ऑफ कप्स आया है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर हैं उनकी जिंदगी में जो जो पर्सन के लिए वो देख रहे हैं दिमाग में रख के, उसके अलावा कोई और भी हो, तो वो अपनी लाइफ को प्रेजेंटली एंजॉय कर रहे हैं, और सामने वाला जो पर्सन है वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है उनके विदाउट होकर भी, जबकि सुकून उनको वही देते हैं जो मेरे व्यूअर हैं। बट एक्चुअली क्या है, ये चीज मिरर हो रही है। यहाँ पर मिरर कैसे हो रही है कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई पर्सन ऐसा है जो दो में से एक ही लॉयल है, या तो मेरे व्यूअर लॉयल है, अगर उनकी लाइफ में जो दिमाग में है पर्सन उसके अलावा कोई और नहीं है तो वो लॉयल है, और अगर वो लॉयल नहीं है जिसको लेके वो रीडिंग देख रहे हैं पर उनकी लाइफ में कोई और है तो वो गलत कर रहे हैं। ये जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत लॉयल है, क्योंकि आपका होना उनकी जिंदगी में खुशी देता है, एक सुकून देता है। दैट्स अ रीजन वो पेशेंस रखे हुए हैं, ऐसा मुझे एंजल्स मैसेज दे रही हैं। अब यहाँ पर रियलिटी यूनिवर्स की क्या है, यूनिवर्स की रियलिटी ये है कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, मेरे व्यूअर जो हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, सामने वाला जो पर्सन है उसने भी बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया, पर फिर भी आप ये सोल के थ्रू जानते हैं कि ये रिश्ता ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये रिश्ता ब्लेस्ड है। ये एक मेजर कार्ड से उससे आया है, तो ये रिश्ता ब्लेस्ड है, उसमें जरूरत है एक्शन लेने की। यूनिवर्स ऐसा कह रहे हैं कि अब जरूरत है, आपके बैठे बैठे खाने को खाना भी मैं ही खिला दूंगा क्या, फल लगा दिए, पेड़ लगा दिए, वेजिटेबल लगा दिए, तोड़ो खाओ पियो बनाओ, उतना भी नहीं दिख रहा सामने चीजें हैं, उसके बाद भी चीजें नहीं करो, फिर कहो मेरी किस्मत में ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि ढूंढने ही जब धतूरे का फूल निकलेंगे क्या एग्जाम्पल आ रहा है मुझे, ढूंढने ही फिर धतूरे का फूल निकलेंगे, तो कमल के फूल से क्या होगा, आपको तो आंखों पे अगर किसी की पट्टी बनी है तो क्या होगा, जब इंसान आंखों के मतलब एक बहकावे में रहेगा। धतूरे का फूल होता बड़ा सुंदर है, मतलब एक वो होता है ना कि अरे भाई ऐसा चाहिए है ना, ये चीज चढ़ती है शिव जी पे या ये चीज होती है, लेने ही कोई चलोगे तो फिर इंसान कमल के फूल को भी साइड में रख देता है, भाई कमल का फूल नहीं चढ़ाना है, क्यों, शिव जी को पसंद नहीं है। भाई बात वो नहीं है क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, आपका क्राइटेरिया क्या है, वो चीज नहीं है। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो भविष्य निर्धारित करेगा जो ईश्वर ने डिसाइड किया हुआ है ना, क्योंकि कई बार आपकी मनमाफिक चीजें नहीं होती, बट आपको ये नहीं पता जो चीज हो रही है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो आपको जितने लेवल पे ब्लेस और सुकून देने वाली है वो दुनिया में कुछ नहीं देने वाला। तो कई बार जिंदगी में चीजें जो हो रही है उनको आगे बढ़ के खुशी के संग एक्सेप्ट करना चाहिए। बेटर से बेटर, बेटर से बेटर की राह में निकलना इस बेवकूफी, ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। चलिए, यहाँ हमने देख ली सारी चीजें, रियलिटी भी देख ली, उनकी मन की फीलिंग्स भी देख ली। अब अगर हम बात कर लेते हैं एक फाइनल फ्यूचर, क्या आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रगलिंग, कुछ मनी का रीजन की वजह से शायद ये एक्शन नहीं हो रहा है, और इस वजह से इस जगलिंग की वजह से चीजें स्टक हो जाएं, ऐसा ये आ रहा है। अगर टैरो कार्ड से मैं एक गाइडेंस इस रिश्ते के रिगार्डिंग स्ट्रेंथ, तो टैरो कार्ड ये कह रहा है कि ये जो जगलिंग की वजह से ये रिश्ता आप स्टक करने की सोच रहे हैं या स्टक हो रखा है, वर्तमान में स्टक हो रखा है, और ये मेरे से यहाँ पर बोल रहे हैं नाइट कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और इस सेलिब्रेशन से खुश हो रहे हैं जो आपकी जिंदगी में वर्तमान में है, तो ये चारों कार्ड मेरे से एक साथ ये कह रहे हैं जनाब कि यहाँ वहां भटकने के बदले, ये भी शुरू हो गए, यहाँ वहां भटकने के बदले आपको पता है, जो मेरे व्यूअर है उनको पता है एक्चुअल में सही क्या है, वैसे ही जो सामने वाला पर्सन है उसको पता है एक्चुअल में सही क्या है। तो जब आप सही तरीके से सामने वाले से बात करेंगे तो भगवान के आगे आप हाथ तो जोड़ रहे हैं, तो भगवान आपको गाइडेंस कर तो रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको गाइडेंस मिल तो रहा है। इस रीडिंग को देखना भी तो आपके लिए गाइडेंस है, उसके बावजूद अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करती तो इंसान क्या करे, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है, ये लव रीडिंग करंट फीलिंग की बात हो रही है। दिस कनेक्शन इज सोलमेट, देखो, यस दिस कनेक्शन इज सोलमेट एंड नीड अ हाई लेवल एक्शन, मतलब इस वक्त परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, जरूरत है एक बहुत कड़े एक्शन लेने की। चैरियट आए हैं, चैरियट यानी कि इस इंसान के पास प्रॉपर्टी, बंगला, कार, सब कुछ, मतलब सारी चीजें हैं इस इंसान, देखो पीछे प्रॉपर्टीज बनी हुई है, ये एक रथ पे सवार है, मतलब है ना, रथ पे सवार है, पर इस इंसान के दो रूप है, एक काला रूप भी है, एक सफेद रूप भी है, ये अच्छा भी बहुत है और ये बहुत बुरा भी है वक्त आने पे। तो इसके इंसान के दो रूप हैं, ये अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। पर मैं आपको ये बता दूं,
अच्छों के लिए अच्छा रूप उसको दिखाना जहां पर जरूरत हो, बुरों के लिए बुरा रूप उसको दिखाना जहां पर जरूरत है। जिस रिश्ते के लिए आप एक्शन लेने जा रहे हैं, अगर कोई इंसान आपको ये रीडिंग देखने के संग क्लियर हो चुका है कि यस इस इंसान से आपको करना है, या इस इंसान जो इंसान आपके माइंड में है, या आपकी सोल आपको क्लियर हिंट दे रही है और आपको कुछ ऐसे एविडेंस मिल चुके हैं कि यस दिस पर्सन इज माय सोलमेट कनेक्टिविटी और मेरे को इसके संग मैरिज करनी है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है चैरियट कार्ड के संग यस दिस इज सोलमेट कनेक्टिविटी। और जब आप इस इंसान से जुड़ेंगे तो भाई आप लोगों का गुड लक जुड़ेगा एक दूसरे के संग, और आपकी जगलिंग वगलिंग है पैसों की ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग ब्लेस्ड हैं। और अगर ये कोई फेज ऐसा जिंदगी का आया भी तो बहुत खूबसूरती से चीजें निकल जाएंगी, बिकॉज एक और एक 11 वाली बात यहाँ पर आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, एक ऐसी लेडी जो सेफ को भी डील करने की काबिलियत रखती है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज आ रही है। तो ये काबिलियत आप में भी हो सकती है, सामने वाले पर्सन में भी हो सकती है, पर बात ये है कि जब ये चीज किसी के संग खड़ी होगी या खड़ा होगा, तो सोचो जो मेरे व्यूअर हैं अगर वो लेडी हैं तो वो कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, या सामने वाला पर्सन अगर बॉयज है और किसी लेडीज के लिए वो बात देख रहे हो, तो वो स्ट्रेंथ आपके संग जब खड़ी होगी तो आप कितने स्ट्रांग हो जाओगे। तो ये जो टेम्परेरी इंजॉयमेंट के फेज में अगर आप चल रहे हो या सामने वाला चल रहा है, आपकी नॉलेज में है, फ्रेंड सर्कल में है, तो आप मतलब उसको गाइड कर सकते हो या बता सकते हो जो भी चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ एक टेम्परेरी फेज है, अदरवाइज आगे चल के स्टकनेस आएगी। और जो मैं कह रही हूँ अगर उस अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर रिसीव होगा, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा वो कम्प्लीटली, ठीक है, आपको एक स्ट्रेस है वो कम्प्लीटली रिलीज हो जाएगा आपको, और एक आप हैप्पी एनर्जी में आ जाएंगे जहां इंसान के पास सब कुछ होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए सूर्य की ब्लेसिंग के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड ये दिखाता है। अब एंजल कार्ड से अगर मैं देख लूं, आस्क योर एंजल्स, देखिए यहाँ आस्क योर एंजल मतलब आत्मचिंतन करके निर्णय लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आप दूसरों पे दूसरों के निर्णय के अकॉर्डिंग गाइडेंस में चल रहे हैं। यहाँ यस कार्ड आया है ना, अगर आपके कोई सवाल है मन में उसका जवाब है यस, पर यस के संग एक क्वेश्चन मार्क आया है, देखिए साइड में, है ना, क्यों, क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा एक डिसीजन आपको सेल्फ लेने की जरूरत है। यहाँ मैं सामने वाले पर्सन के आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ, लव मैसेजेस सामने वाले पर्सन के एक्चुअल में जेन्युइन फीलिंग आपको लेके क्या है। तो एक तो आ गया ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम मतलब लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ भी करेंगे, पर एक दिल के कोने में गहराई तक ऐसे जा चुके हैं आप उसके, या वो आपकी की चाह कर भी उसको भूल नहीं सकते, और जब तक एक सामना नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी, तब तक सुकून पहुंच ही नहीं सकता। यहाँ पर सामने वाली जो पर्सन है उनका एक, देखिए ये वाला मैसेज तो ट्विन फ्लेम आया था डिवाइन की तरफ से, पर सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाली जो पर्सन है, आपकी एक्टिविटी और आपकी जो भी हरकतें हुई है या जो भी बातचीत हुई है उसकी वजह से उसका एक मैसेज आपके लिए ये है, आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड जस्ट। ओके, तो सामने वाला जस्ट आपको एज ए फ्रेंड दिखता है, नथिंग एल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग को आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। यहाँ पर देखिए लास्ट एनर्जी कार्ड क्या है, सामने वाले की जो फीलिंग थी वो ये थी, तुमको लेकर फीलिंग कंट्रोल करना मुश्किल है, ये भी उसका एक मैसेज है। बट यहाँ पर वो एज ए फ्रेंड आपको देखता है या समझना चाहता है या समझना चाहती है, वो एकदम से आपको लेके चीजों को यस नहीं कर सकता, तो वो एज ए फ्रेंड आपको समझना चाहते हैं या चाहती हैं। और यहाँ पर एक मैसेज है बिजी हूँ। बिजी हूँ मतलब सामने वाला जो पर्सन है उसके पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि वो फालतू में चीजों को रिस्पॉन्स दे। तो यहाँ फाइनल मैसेज आपको लेके उनका, आई प्रोमिस आवर यूनियन। तो देखिए आई प्रोमिस आवर यूनियन तो क्या है, और नीचे कार्ड आए गए हैं मैरी में। तो कहीं ना कहीं दिल की ख्वाहिश तो है कि आपके संग एक रिश्ता बने, चीजें अच्छे वे में जाए, और टाइम पास रिश्ता नहीं हो। दैट्स अ रीजन सामने वाला बी अ फ्रेंड पहले देखना चाहता है कि पहले दोस्त तो बनो, बातें तो बहुत कर ली, बहुत फेंक ली बातें। तो सामने वाले का कहना ये है, और या फिर जो मेरे व्यूअर है उनका कहना ये है, पहले दोस्त तो बनो, देन लेट्स सी क्या निकल के आता है, क्योंकि चीजें अच्छे वे में हैं। यहाँ पर चीजें आ रही हैं, और ये मैं आपको बता दूं 8 वीक के अंदर, है ना, 8 वीक के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और हो सकता है 4 डे से 13 वीक के अंदर शादी भी हो जाए।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरे कहने के संग व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला। डेफिनेटली अगर सही एफर्ट किया गया ना तो आप मतलब आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डायरेक्ट मैरिज होती है, डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल ही अगर आप देख देते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस की मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ लवर्स एनर्जी है बट कुछ डेविल इंटरफेयर भी है यहाँ पर, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन कनेक्टिविटी में है किसी अदर के संग। लवर्स एनर्जी, ट्रू सोलमेट बट डेवल कनेक्टिविटी, मतलब या तो मेरे जो व्यूअर हैं वो और लोगों से गाइडेंस लेते हैं तो आपको गाइडेंस गलत मिल रहा है, आपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए, या जो सामने वाला पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो वो किसी और से गाइडेंस ले रहा है, इसलिए गलत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, सामने वाले लोग आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं, या मेरी जो जिसके लिए आप देख रहे हो उसको गलत गाइडेंस दे रहे हैं, तो ये मैरिज में अड़ंगे आएंगे आ सकते हैं। बट अगर आप मैरिज का डिसीजन लेते हो तो आपकी एक बहुत खूबसूरत बिगनिंग होगी और आपको एक पीसफुलनेस रिसीव होगी। जी हाँ, मैजिशियन, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाओगे अगर ये शादी हो जाती है, बिकॉज सोलमेट कनेक्टिविटी और शादी अगर हो जाती है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए घूम रहा है, और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर राधा कृष्ण का कार्ड आया था यहाँ पर, तो ये अगर आप रिसीव कर लेते हो तो फिर अपनी लाइफ के मैजिशियन हो गए इन कंप्लीट योर लाइफ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। ये थी फर्स्ट फाइल आपकी रीडिंग। जिन्होंने चुनी थी ग्रीन कलर की कलर्स को, तो मैंने ये ग्रीन कलर रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ग्रीन कलर जिन्होंने चुना था सेकंड फाइल, तो उनके लिए हम देख लेते हैं लव कनेक्टिविटी में क्या आ रहा है। सो ओके, पहले वो आपको लेके क्या विचार रखते थे, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ा था टू ऑफ पेंटिकल, मतलब टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को ये खींच रहा है, बट टू ऑफ पेंटिकल नहीं है, टू ऑफ वेंड्स आई है। टू ऑफ पेंटिकल एक तो पैसे की जगलिंग की वजह से इन्होंने एनर्जी को ले लिया वहां की, तो टू पैसे की जगलिंग की वजह से ये कार्ड मुझसे कह रहा है कि पैसे की जगलिंग की वजह से इन्होंने आपको तो थोड़ा सा पकड़ के रखा था, बट इन्होंने मूव ऑन करने की सोचा था, कुछ बेटर समथिंग सर्च करने की इन्होंने डिसीजन लिया था। पहले की अगर मैं ये बात करूँ फर्स्ट इंप्रेशन की, हाँ ये ठीक है, इससे मेरी बात होगी, पर थोड़ा सा मैं और कुछ बेटर देख लगता हूँ। अब इसके संग ये देखें वर्तमान की सिचुएशन इनकी जो आती है, वो मजिशियन, उनको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे पर्सन है जो इस रिश्ते को हर अपनी तरफ से मोल्ड कर पा रहे हैं, अपनी तरफ से घुमा पा रहे हैं, और जैसा वो चाहे उस चीज को लेकर जा पा रहे हैं। ये वो फर्स्ट फीलिंग रख रहे हैं इस तरह से कि इस रिश्ते को जिस मोड में चाहूँ घुमा सकता हूँ। ये आप वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आप भी सोच सकते हैं, बट रियलिटी क्या है यूनिवर्स की अगर हम देखें तो रियलिटी ये है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक नेचर डोमिनेटिंग हो रहा है। ये मेरे व्यूअर का भी हो सकता है, ये सामने वाले पर्सन का भी हो सकता है। जो डोमिनेटिंग हो रहा है उसको रुकने की जरूरत है, ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि लव रिलेशनशिप में, प्यार वाले रिश्तों में इस तरह का डोमिनेटिंग नेचर अगर आप करते हैं तो वो ठीक नहीं रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले रियलिटी में वो दिखा क्या रहे हैं आपको, यहाँ से कार्ड आना चाह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कप ऑफ फीलिंग्स दिखा रहे हैं, बट रियलिटी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग की वो तो डोमिनेटिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो वो दिखा रहे हैं आपको प्यार भरी फीलिंग, बट बहुत दिमाग से चल रहे हैं, आपको मोल्ड करके चल रहे हैं, और चल रहे हैं, और ये डोमिनेटिंग थोड़ा सा एनर्जी दिखा रहा है कि कंट्रोलिंग, कि मैं उन्हें कंट्रोल करूँ या वो मुझे कंट्रोल करें, तो ये एनर्जी इस वे में जा रही है। दोनों के बीच का रिश्ते की अगर मैं बात करूँ अभी के, बड़ा अच्छा चल रहा है, प्रपोजिंग मोड में चल रहा है, सब चीजें अच्छे वे में जा रही हैं, और इसका फ्यूचर क्या निकल के आ रहा है, फ्यूचर निकल के आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्यों आ गई थी किंग ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, फ्यूचर भी इसका किंग ऑफ सॉर्ड्स का पल्स आ गया, ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ये बोल रहे हैं मुझे कि अब अगर मैं इनकी पूरी की बात करूं तो जो रिश्ता है वो अच्छा है, ओवरऑल बैलेंस में है। फीलिंग की अगर बात की जाए तो फीलिंग भी शेयर हो रही है, ये जो रिश्ता है इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाएं व्यक्त की जा चुकी हैं, ठीक है, ये व्यक्त की जा चुकी हैं, और एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, इनका मिलना जुलना भी हो चुका है। जी हाँ, हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मिले नहीं हो, आप मिल चुके हो, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो ये मिलना जुलना हो चुका है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करंट फीलिंग की, तो यस, ये जो रिश्ता है ये बैलेंस में ही चल रहा है, क्योंकि कभी उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आता रहता है, बट लॉयल्टी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा वही चीज आ रही है कि थोड़ा सा
एक इंसान है जो खुद के बारे में ज्यादा सोच रहा है प्रायोरिटी पे, सामने वाले के बारे में कम सोच रहा है, तो वो चीज हार्मफुल थोड़ा सा इस रिश्ते में हो सकती है, क्योंकि यहाँ जजमेंट की जरूरत है। अगर आप इस रिश्ते में शादी चाहते हैं, कोई चीज चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जजमेंट होने की जरूरत है, आपको न्याय करने की जरूरत है, और आपको एक सॉलिड ऑफर के संग चीजों को कनेक्ट करने की जरूरत है, या सामने वाले को चीजों से कनेक्ट करने की जरूरत है। आपको अपने, और जो मेरे व्यूअर हैं उनको ये है कि आपको अपने फोकस करके अपने करियर पे ध्यान देने की जरूरत है, तो चीजें उस वे में निकल आएंगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए ओवरऑल, तो इस फ्यूचर के कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल के संग यस, फ्यूचर में आपको एक बैलेंस लाइफ रिसीव हो जाएगी, जो आपके अकॉर्डिंग मोल्ड हो चुकी होगी, जो मेरे व्यूअर हैं उनके अकॉर्डिंग मोल्ड हो चुकी होगी, और ये उस वे में आ जाएगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर यही चीज मैं देख पा रही हूँ, इस रीडिंग में मुझे ज्यादा कुछ कहने को नहीं आ रहा है। एंजल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो गाइडेंस आ रहा है थोड़ा सा कंप्रोमाइज। मैंने पहले भी बोला ना, थोड़ा सा डोमिनेटिंग वो चीज आई थी, थोड़ा कंप्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चूज अ डायरेक्शन, ये एनर्जी में आ रहा है कि आपकी सोच विचार में कहीं ना कहीं एक नया डायरेक्शन चूज करने की इच्छा है, पर यहाँ पर ये चीज आ रही है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना होगा, क्योंकि उस लेवल पे दे आर समथिंग बेटर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठहर के डिसीजन लें, क्योंकि आपके पास कुछ और चीज भी बेहतर इससे आ सकती है। ये जो रिश्ता है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप मुझको कुछ दिख नहीं रहा। बिग हैप्पी चेंजेस जो आप इस रिश्ते में चाह रहे हैं, कि एंजल्स ये आ जाएंगे। अरे कार्ड्स ने क्या जंप किया है। बिग हैप्पी चेंजेस मेरे व्यूअर जो चाह रहे हैं इस रिश्ते में आ जाएंगे। हेल्पफुल पीपल, यस, कुछ आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके माध्यम से अगर आप बात करेंगे तो चीजें आपको अबंडेंस में रिसीव हो सकती हैं। ये एंजल्स मेरे को बोल रहे हैं। अब रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इस रिश्ते में क्या आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला है। जो भी सिचुएशन अभी है, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो बेहतरीन कांटेक्ट होने वाले हैं, और चीजें आपके मोड में आने वाली हैं, अपने हाई लेवल वाइब्रेशन में आने वाली हैं, हाई लेवल पॉजिटिव उसमें आने वाली हैं। और अगर अभी चीजें ब्रेक तो उसमें चल रही हैं, तो भी आपके लिए गुड लक चार्म आने वाला है, और वर्ल्ड सपोर्ट आपको करने वाला है। तो ये रिश्ता आगे जाके खूबसूरत होने वाला है। अभी यहाँ पर रीडिंग कुछ निकल के नहीं आ रही है, जनरल रीडिंग है, वैसे ही लीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं बुक करके, वो क्लियर होगी। यहाँ मैसेज ले लेते हैं सामने वाले पर्सन के। आई वॉन्ट अस टू बी अ फ्रेंड, तो ये फ्रेंड के तौर पे चीज़ों को चाहते हैं, क्योंकि शायद उस वे में चीज़ें नहीं हुई जैसे वो चाहते थे। यहाँ पर मैसेज एक और आया है, तुमको लेकर फीलिंग कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चीज़ें हैं जिन पे वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट चीज़ें उस वे में नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने ये फाइनल मैसेज दे रहे हैं वो, यू नॉट अंडरस्टैंड मी, तो आप मुझे नहीं समझते हो उतने अच्छे से जितना अच्छे से सामने वाला आपको समझ रहा है बिना कहे भी। तो वो ये कहना चाहते हैं। तो ये मेरे व्यूअर के लिए भी हो सकता है, और ये सामने वाले के लिए भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं इनर फीलिंग मैरी मी करके है, ये आपकी भी हो सकती है, ये सामने वाले की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, और इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ सेकंड पार्ट। आई होप यू लाइक माय वीडियो। आप पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन से डिटेल लेके अपने सेशंस बुक कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थर्ड पाइल जिन्होंने ये येलो वाला कलर सिलेक्ट किया था, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। सो थर्ड पाइल, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। आप करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, चलिए। तो जब पहला इंप्रेशन पड़ा था, वो पड़ा था किंग ऑफ सॉर्ड्स। उन्होंने सोचा था आप बड़े ही डोमिनेटिंग नेचर के हो, और आप अपनी अपनी चलाते हो, बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हो, अपने आगे किसी की सुनते नहीं हो, हर बार एक तलवार लेके लड़ाकू विमान के तैयार रहते हो, कुछ इस तरह का उन्होंने थिंकिंग की थी इन फर्स्ट इंप्रेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो हो कहीं ना कहीं ईश्वर की कनेक्टिविटी है उनके संग, और उनके संग कुछ जस्टिस करना ईश्वर चाहते हैं। दैट्स अ रीजन आप उनकी लाइफ में आए हो, ऐसा उनको फीलिंग लगता है।
अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू रियलिटी वो आपको क्या शो कर रहे हैं, 2 कार्ड्स मुझे निकले हैं एक के बजाय। एक तो वो कई जगह पे बात कर रहे हैं, ऐसा वो आपको शो कर रहे हैं, आपको लेके सीरियस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और दूसरा वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस तरह का वो शो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि वो कई लोगों को लेके बात कर रहे हैं रिगार्डिंग टू मैरिज, कम्युनिकेशन हो रहा है, आपसे भी हो रहा है, कई लोगों से भी हो रहा है रिगार्डिंग टू मैरिज, और यहाँ सेलिब्रेशन वो दिखा रहे हैं। ऐसा मुझे 2 कार्ड्स आए हैं। रियलिटी ऑफ यूनिवर्स के सामने क्या रियलिटी है कि एक्चुअली रियलिटी भी यही है कि वो टॉक्सिसिटी में फंस गए हैं, वो ऐसे लोगों से सलाह दे ले रहे हैं जिनसे उनको सलाह नहीं लेनी चाहिए, तो वो गलत उसमें गाइडेंस में चले गए हैं यूनिवर्स के अकॉर्डिंग भी। और नियर फ्यूचर इसमें क्या आ रहा है रिश्ते में, न्यू समथिंग बेटर सर्चिंग, तो ये समथिंग बेटर सर्चिंग आ रही है, ये आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वैसे मैं ये इसको क्लियर कर देती हूँ, ये सामने वाला करेगा, यस ये सामने वाला करेगा, आपको आपको होल्ड करके सामने वाला बेटर सर्चिंग के लिए निकल सकता है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बता रहा है, और आप किस एनर्जी में जा सकते हो, आप नाइट ऑफ वेंट्स, आप एक्शन लेने की एनर्जी में जा सकते हो। बट फाइनली इसका फीचर्स क्या निकल रहा है, फिर फीलिंग आपका इजहार मोहब्बत कर सकते हो, और उसके बाद क्या आ रहा है, ये फुल एनर्जी, ठीक है, आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करने के बाद एक फुल एनर्जी आ सकती है इस रीजन रिश्ते में। यहाँ पर मुझको एक न्यू बिगनिंग दिख सकती है आपको देखने को। अगर चीजें बिगड़ भी जाएंगी तो आगे चल के एक न्यू बिगनिंग दोबारा से रिश्ते में हो सकती है। बट हाँ, अभी ये रिश्ता एक टॉक्सिसिटी में थोड़ा सा चल रहा है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में ज्यादा चल रहा है यहाँ पर। तो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, एक कार्ड लेके, तो गाइडेंस आ रहा है डेविल एनर्जी, एक हाई लेवल अट्रैक्शन, जहाँ पर चीजों को अपने राइट ट्रैक पे आने की जरूरत है, क्योंकि ये अट्रैक्शन भी है और ये एडिक्शन भी है। तो ये इस तरह की एनर्जी मुझे दे रहे हैं, जबकि ये लव के रिगार्डिंग है, और ये मैरिज का प्रपोजल ही है, मैरिज के बारे में ही। पर इतनी ज्यादा भी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे होनी है उससे तो हो नहीं रही, बाकी दुनिया भर में हो रही है। जी हाँ, जिससे होनी है उससे हो नहीं रही, और बाकी दुनिया भर में हो रही है। इस वजह से चीजें थोड़ा सा गड़बड़ वे में जाती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंजल्स कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहाँ पर आपके लिए, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, अभी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं बोल चुकी, जब आगे चल के चीजें जो फ्यूचर में आप उनको अपनी फीलिंग बताएंगे तो डेफिनेटली चीजें होती दिख रही हैं, और आज से 1 साल के अंदर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें मैरिज के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, यहाँ मैरिज के रिगार्डिंग कई चीजें ये आ रही हैं कि आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। कोई बात आपको हर्ट हुई है उनकी, तो उस चीज को फॉरगिव कर दीजिए, और डोंट स्टॉप। आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उनसे, तो वो कर लीजिए, सही टाइम ही चल रहा है। कम्युनिकेशन क्लियरली, मैंने यहाँ बोला बात करना चाहते कर लीजिए क्लियर कम्युनिकेशन, और देखिए ये कार्ड पलट के आया है यस का, यस क्लियर कम्युनिकेशन कर लीजिए, राइट टाइम ही चल रहा है ना। तो फिर अभी जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो फिर आपके रिश्तों में होते 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 एक मजबूती आ जाएगी, और ये रिश्ता 1 साल के अंदर कंप्लीट होता, मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं बात कर लूँ क्या आ रहा है, जो चीज हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, 2 कार्ड्स, एक सेकंड मैं इनको नहीं लूंगी, ये पहले ही मेरी शफल करने से पहले ही निकल गए हैं। थर्ड फाइल के रिगार्डिंग क्या आ रहा है, द वर्ल्ड का सपोर्ट आ रहा है विथ फुल एनर्जी के साथ। तो यही सेम कार्ड हमारे पहले निकल चुके हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, आपको वर्ल्ड का सपोर्ट मिल जाएगा विथ फुल एनर्जी के साथ। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको जरूरत है हैप्पी रहने की, खुश रहने की, और ज्यादा वरिड होने की जरूरत नहीं है। तो आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, अपनी हाई लेवल एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों में रहेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ें ही रिसीव हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डिस्कशन किसी से आपको भी नहीं करना। अगर आप 10 लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं मेरे व्यूअर, तो स्टॉप प्लीज, ये चीज़ मत कीजिए। एक रिश्ते खूबसूरत बनाने के लिए कम्युनिकेशन क्लियर करने की जरूरत होती है 2 जनों के बीच में, ना कि 36 जनों के बीच में। 36 जनों से कम्युनिकेशन करेंगे तो फिर वो कैसे रिसीव होगा जो चाहिए आपको रिलेटिव में। 36 जनों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जहाँ करना है कम्युनिकेशन वहाँ नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। अब यहाँ देखते हैं उनके लव मैसेज, आपके लव पार्टनर। यस, अगर आपने उनसे पूछा यू मैरी मी, तो वो कह रहे हैं यस। आपने मेरे से बोला मुझसे मुझसे निकल के आ रहा है, मुझसे नहीं, सामने वाले से पूछा है कि अगर आप मुझे शादी नहीं करना चाहते, तो कह रहा है यस। स्टिल होल्ड, आप उनके दिल में एक स्पेशल जगह रखते हैं, ठीक है। यू स्टिल होल्ड अ पीस,
ऑफ इन माई हार्ट। ठीक है, तुमको देख जी नहीं भरता, वो ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। तो ये थे आपके मैसेज। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और पसंद आई हो, आपके संग रेजोनेट किए, जो मुझे कमेंट्स करके बताइए, और किन टॉपिकों पे आप रीडिंग चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। और ग्रोथ करते रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।